नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सराय बेरिया खेड़ा में भोजपुर संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शुरू होने से क्षेत्र जनता में हर्ष। सरेनी विधायक को कहा शुक्रिया। विधायक जी जनपद के सरेनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए सराय भोजपुर संपर्क मार्ग को चौड़ीकरण कराने का कार्य शुरू कराया तो जनता में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। आपको बताते चले, रालपुर उन्नाव को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण हेतु विधायक के प्रयास से शासन द्वारा 30 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। इस सड़क के चौड़ीकरण हो जाने से लोगों को भोजपुर, बक्सर, उन्नाव व कानपुर जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। NIP न्यूज़ की टीम ने सराय बैरिया खेड़ा से लेकर भोजपुर तक सड़क के किनारे बसे व्यापारियों, राहगीरों व टैक्सी चालकों सहित क्षेत्रीय जनता से इस सड़क के बन जाने के बाद होने वाली सहूलियतों व लाभ के बारे में बात की तो क्षेत्रीय जनता ने इस सड़क के बन जाने के बाद होने वाले फायदों पर प्रसन्नता जाहिर की एवं सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के इस प्रयास और इस कार्य के लिए बधाइयां देते हुए विधायक जी का शुक्रिया अदा किया। क्षेत्र के बुजुर्गों ने बताया कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने इस सड़क को बनवाया था, जो मात्र 3 मीटर की थी। इस पर इसके बाद किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस सड़क की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इतने वर्षों बाद अब सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के प्रयास से यह सड़क 7 मीटर चौड़ी बन रही है, जिसका सरेनी विधायक द्वारा क्षेत्रीय जनता की मौजूदगी में भूमि पूजन अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। जो मार्ग बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिल सकेगी। इस बाबत सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास जीतकर लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनके द्वारा इस सड़क का शुभारंभ किया गया था, जिस पर बरसात के बावजूद तेजी से कार्य प्रारंभ हो गया, जिसकी मांग क्षेत्र की जनता वर्षों से कर रही थी। विधायक ने कहा, मेरे द्वारा इससे पहले लालगंज से सरेनी मार्ग का भी चौड़ीकरण कराया जा चुका है। विधायक ने कहा, हम बातों पर नहीं काम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रयास से वर्षों पुरानी सूखी नहरों में पानी आया, जिससे किसानों को अब टेल तक पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ITI कॉलेजों की स्थापना की है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। विधायक ने कहा, हम महलों से निकलकर राजनीति करने नहीं आए, बल्कि हम एक किसान के बेटे हैं। हमने छात्र जीवन में छात्र राजनीति की है। हमने गरीबी व लोगों की पीड़ा को बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूं कि गरीबों, मजदूरों को उनका हक व उन्हें न्याय दिला सकूं। इसके लिए मैं जनता दरबार लगाकर लोगों के दुख दर्द सुनता हूं एवं अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर लोगों से मिलकर उनकी मूलभूत सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा करते रहते हैं। हमारा प्रयास है कि सरेनी विधानसभा क्षेत्र VVIP होते हुए भी अति पिछड़ा क्षेत्र था, उसमें परिवर्तन ला सकूं एवं सरेनी का नया इतिहास लिख सकूं। उसके लिए आप सबके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ याकूब खान। इस समय हम खड़े हैं रायबरेली जनपद के विकास खंड लालगंज के सराय बहरिया खेड़ा चौराहे पर। आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये दाहिनी तरफ ये लालगंज को रास्ता जाता है और ये बाएं तरफ गंगा तट के किनारे रालपुर को रास्ता जाता है। और ये सामने रास्ता देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है दौलतपुर, जहाँ से 19 किलोमीटर है, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का पैतृक आवास है यहाँ पर। और ये भोजपुर 15 किलोमीटर यहाँ से है। आज़ादी के बाद आज तक ये रोड सिंगल ही रोड, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएं, ये सिंगल रोड है। आज़ादी के बाद से अब तक इस रोड से, सिंगल रोड से लोगों का आवागमन था, जिससे खास करके बरसात के मौसम में लोगों को आने जाने की बहुत ही समस्या होती थी। सरेनी विधायक क्षेत्रीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह के प्रयास से ये रोड 16 किलोमीटर चौड़ीकरण होने के लिए पास हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे इस सड़क के बारे में। मलके गाँव, तेज गाँव, रानी खेड़ा, भोजपुर जो ये दौलतपुर को भी रास्ता जाता है, बक्सर जो एक तीर्थ स्थल है, उन्नाव, कानपुर महानगर को ये सड़क जोड़ती है। आज़ादी के बाद से
ये सड़क जैसा कि क्षेत्रीय जनता ने बताया कि पहले गलियारा के रूप में थी, बाद में इंदिरा गांधी जी के प्रयास से 3 मीटर चौड़ी सी सड़क बनी थी। लेकिन जनता को आवागमन में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, कितनी परेशानियां हो रही थी। तमाम जनप्रतिनिधि हुए जिनकी केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने इस सड़क के गौर नहीं किया। आपने आपके अथक प्रयासों से ये सड़क जो है अब 7 मीटर की बनने जा रही है। विधायक जी, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? किसके कहने से आपने इस सड़क का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ कराया? इसका श्रेय मैं सरेनी विधानसभा की जनता को देना चाहूँगा। जब 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और सरेनी की जनता ने हमने एक आह्वान किया था जनता से कि सरेनी विधानसभा में 2017 का चुनाव लोकतंत्र की आज़ादी का चुनाव था और सरेनी की जनता ने मुहर लगाई, उसको विधायक चुना और सरेनी की विधानसभा की जनता की ताकत पे ही इस सड़क का निर्माण हो रहा है। इस सड़क को हमें पास कराने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, उच्च अधिकारियों के पास, शासन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और बहुत अथक प्रयास के बाद इस सड़क को पास कराया मैंने। आज ये सड़क बन रही है, मैं भी बहुत खुश हूँ। दिली खुशी महसूस होती है कि क्षेत्रीय जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको विधायक चुना था, विकास के लिए जनता ने चुना था। सराय बैरिया खेड़ा पूरे पांडे भोजपुर मार्ग, इसमें सैकड़ों गांव के लोगों का आवागमन रहता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, आए दिन एक्सीडेंटल घटनाएं होती थी, लोगों का चलना दूभर था। इस नाते मेरे जहन में था कि इस सड़क का चौड़ीकरण कराना आवश्यक है और आज मुझे खुशी हो रही है कि सड़क का चौड़ीकरण कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि विगत 4-5 महीने के अंदर ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और इस सड़क का सारा श्रेय मैं सरेनी विधानसभा की अपनी प्रिय जनता को देना चाहता हूं, जिनकी ताकत की बदौलत ही आज मैं इस लायक बना हूं कि सड़क का निर्माण में पास कराया है। माननीय विधायक जी, लोगों से जब हम रूबरू हुए तो लोगों की एक मांग है कि माननीय विधायक जी द्वारा लालगंज से सरेनी, वो भी 3 मीटर की चौड़ी रोड थी, जिसको आपने चौड़ीकरण करा करके बहुत बेहतरीन सड़क बनवाई है आपने। और दूसरी सड़क ये जो सराय से भोजपुर बन रही है, लेकिन भोजपुर से सरेनी चूँकि थाना भी है और सरेनी में ब्लॉक मुख्यालय भी, जनपद का एक बड़ा ब्लॉक है सरेनी। तो लोगों की डिमांड है कि भोजपुर से सरेनी तक भी सड़क विधायक जी के प्रयास से अगर बन जाती तो बहुत बेहतर होता। उस पर कितना काम कर रहा है? मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लालगंज से सरेनी का मार्ग 7 मीटर चौड़ा बन चुका है। पूर्व समय जो बनने हो उनमें काम चल रहा है। सरेनी से जो भोजपुर का मार्ग है वो भी हमने स्वीकृत करा लिया है और बहुत जल्द ही उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आपके जो रसूलपुर मार्ग जाता है सतवा खेड़ा से 10 करोड़ की लागत से उस मार्ग को भी चौड़ीकरण में पास करा लिया, उसका काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपके पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान दौलतपुर है, वो मार्ग भी पास हो गया, उसमें काम चालू हो गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरेनी विधानसभा का कोई ऐसा मुख्य मार्ग नहीं बचेगा जो 7 मीटर का चौड़ा न मैं करा दूँ। आगे अगर जनता ने ऐसे ही प्यार और विश्वास हमारे पर बनाए रखा तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि सरेनी को विकास के 1 नंबर पावदान पर मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा कर सकूं, ताकि सरेनी की धरती का मैं कर्ज उतार सकूं। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। मैं छात्र राजनीति में लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए यहाँ जनता की राजनीति में आया था और अभूतपूर्व प्यार और सहयोग जनता को हमको मिला है। आगे भी प्यार और सहयोग मिलता रहा तो सरेनी का इतिहास आगे आगामी वर्षों में कुछ और होगा, ये खुद ही यहाँ की जनता इस चीज़ को देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है भोजपुर को जा रही है, बता ये कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ तक जाएंगे? भोजपुर। ये टैक्सी आप कब से चला रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो हो गया 5 साल। 5 साल से इस रोड पे आप टैक्सी चला रहे हैं। ये रोड सिंगल रोड थी तो आपको आवागमन में कितनी परेशानी होती थी? बहुत दिक्कत होती है। तो अब ये रोड चौड़ी हो रही है तो इससे क्या आवागमन में आपको सहूलियत मिलेगी? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बात रहेगा, क्योंकि चलने में बहुत अच्छी, अब गाड़ी मोटर फायर देने में बहुत दिक्कत होती है। अब बहुत अच्छी बात रहेगा कि
सब लोग बढ़िया आराम से आएगा। आपको पता है ये रोड कौन बनवा रहा है? विधायक कौन विधायक बनवा रहे हैं? धीरेन्द्र बहादुर। क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र बहादुर सिंह के बारे में, जो ये रोड आपकी चौड़ी अरे कर रहा है? बहुत अच्छे हमारे एरिया में है, तो हमारे पड़ोसी हैं, बहुत बढ़िया रोड बनवाने, काफी विकास है, अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। एक मुस्लिम महिला बैठी हुई है इस टैक्सी से, कहाँ जा रही बहन जी आप? लाल कुआं के पास जा रही। इस रास्ते से कभी और आना जाना हुआ कि पहली बार जा रही हैं? आप हमेशा जाती हैं। ये रोड चौड़ी हो रही है, तो ये रोड अगर चौड़ी हो जाएगी तो क्या? बहुत अच्छी बात। पता है आपको रोड कौन बनवा रहा है? अच्छा, ये नहीं पता, लेकिन जो भी व्यक्ति इस रोड को बनवा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपको बता दें कि सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के प्रयास से रोड बन रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका, परिचय जानना चाहते हैं? जब थोड़ा सा तेज आवाज में। अर्जुन कुमार सिंह बता। अर्जुन कुमार सिंह। अर्जुन कुमार सिंह की कहाँ के रहने वाले हैं आप? सराय बहरिया खेड़ा। सराय बहरिया के। ये रोड जो है 16 किलोमीटर, ये इसका चौड़ीकरण होने जा रहा है आज़ादी के बाद। इस रोड से आप लोगों का आवागमन था, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? बहुत फायदा हुई। किसको फायदा होगा? हम जनता को फायदा होगा। आम जनता को फायदा होगा। तो इस रोड के बनने से आप लोग प्रसन्न हैं? हाँ, बहुत। ये रोड किसके प्रयास से बनना है, बता सकते हैं? धीरेन्द्र बहादुर सिंह। धीरेन्द्र बहादुर सिंह जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? अरे बहुत अच्छे होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ सराय बहरिया खेड़े चौराहे पर खड़े हुए हैं। भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहते हैं? मेरा नाम अरविंद बहादुर सिंह है। सिंह साहब, एक चीज़ ये बताइए कि ये रोड जो है, ये आपका रोड कहाँ को जाता है? ये जा रहा है वही उन्नाव बॉर्डर तक। उन्नाव बॉर्डर तक, यानी कि भोजपुर दौलतपुर होते हुए रोड जा रहा है। ये रोड अभी तक सिंगल रोड था आज़ादी के बाद से। इसमें आवागमन में कितनी परेशानियां होती थी? अरे बहुत दिक्कत थी, आए दिन एक्सीडेंट होना, न कोई रात निकल सकता, बारिश में भी दिक्कत थी। अब ये रोड चौड़ी हो रही है। क्या आपको पता है कि ये रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है, ये रोड का क्या कहते हैं, एक तरीके से करिए पुनर्भराव हो रहा है, तो ये किसके प्रयास से हो रहा है? यहाँ क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह। क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के प्रयास से हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह को इस प्रयास के लिए? प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाले गाँव में उनको इसका लाभ मिलेगा, इस सड़क का लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आप, जरा परिचय बताएं अपना। अवधेश कुमार। और क्या नाम बताया? अवधेश कुमार। अवधेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कनकापुर के। कनकापुर यही पड़ोस का गाँव है। अवधेश जी, एक चीज़ बताइए कि ये सड़क जो है दौलतपुर और भोजपुर होते हुए क्या कहते हैं उन्नाव को जाती है, इस सड़क के बन जाने से कितना लोगों को, जो राहगीर होते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से चलें या कार से चलें या बैलगाड़ी से चलें या टैक्सी से चलें या बस से चलें, तो उनको इस रोड, जब ये रोड सिंगल थी तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर ये रोड चौड़ी हो जाएगी तो उससे कितना लोगों को सहूलियत मिलेगी? बहुत लोगों को सहूलियत। आपको पता है कि ये रोड किसके प्रयास से बन रही है 70 वर्षों के बाद? धीरेन्द्र बहादुर सिंह। ये धीरेन्द्र बहादुर सिंह को जानते हैं आप? जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रहने अब मैं इस समय बिल्कुल जो सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर को रास्ता जाता है, उसी रास्ते पे खड़े हुए हैं, करीब सराय बहरिया खेड़े से 2 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ पर एक भाई साहब मोटरसाइकिल से, ये देखिए यहाँ छोटी सी दुकान है, यहाँ पर ये रुके हुए थे, तो हम इनसे जानकारी करेंगे इस रोड के बारे में। भाई साहब, जरा परिचय बताएं आप अपना। सराय बहरिया खेड़ा। नहीं, क्या नाम है आपका? बैजनाथ। बैजनाथ जी, रहने वाले कहाँ के आप? सराय बहरिया खेड़ा। बैजनाथ जी, ये सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर तक यानी 16 किलोमीटर तक ये सड़क का चौड़ीकरण होने जा रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार ये रोड इतनी चौड़ी बनने जा रही है। ये किसके प्रयास से बनने जा रही है, आपको पता है? विधायक के। कौन से विधायक? अच्छा, जो आपके क्षेत्रीय विधायक है, उन्हीं के प्रयास से बनने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? धन्यवाद। ठीक है। के साथ 4 व्हीलर से जा रहे हैं। भाई साहब, ये कहाँ जा रहे हैं आप? पूरे पांडे जा रहे हैं। यही आप क्षेत्रीय हैं आप? जी जी जी। किस गांव के रहने वाले हैं? बहादुरपुर के। ये सड़क जो है चौड़ीकरण हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत मतलब शुक्रिया करना चाहते हैं विधायक को। मतलब अभी तक गड्ढे थे, अब बन रहा है, सड़क अच्छा है। ठीक। बल्कि गांव चौराहा पर इस समय हम पहुंच गए हैं। भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए, सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। वैसे जरा परिचय बताइए अपना। हमारा नाम सुशील कुमार त्रिवेदी है, जहाँ पोस्ट मलके गाँव के रहने वाले। सुशील जी, मलके गाँव के ही आप हैं। ये सराय बहरिया खेड़े से जो भोजपुर को रास्ता जाता है, ये सिंगल रास्ता है। इसमें आज़ादी के बाद से अभी तक ये रोड जो है चौड़ा नहीं हो सका, जबकि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र था। आज भी वो सांसद आज भी हैं और इसके पहले 10 साल उनकी सरकार भी केंद्र में।
ये सड़क पर किसी भी राजनेता ने अब तक ध्यान नहीं दिया, कहाँ पर कमी रह गई कि ये रोड अभी तक चौड़ी नहीं हुई? ये चौड़ी नहीं हो गई। अब यहाँ जो है राजनीतिक स्तर के जो प्रतिनिधि थे उनकी उदासीनता थी, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। जो है अभी जो है इस समय जो प्रतिनिधि हैं उनके जो है सहयोग से और उनके जो है उसके सहयोग से कार्य जो है संपन्न हुआ है। इससे हम लोगों को महान खुशी है। ये रास्ता अगर आपका सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर तक चौड़ा हो जाएगा तो क्या इससे आवागमन के साथ साथ क्या व्यवसाय पर भी कुछ फर्क पड़ेगा आप लोगों को? बिल्कुल व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा। यह मार्केट में पूरा फर्क पड़ जाएगा। पूरी हमारी जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनकी कास्ट बढ़ जाएगी। तो इस प्रयास के लिए आप अपने क्षेत्रीय विधायक के लिए 2 शब्द कहेंगे? बिल्कुल उनका कार्य सराहनीय है। उन्होंने जो कार्य किया है जनता के लिए वो सराहनीय कार्य है। उनके अथक प्रयास को आपका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ बैठे हुए हैं, यही मलके गाँव चौराहे पर आपका व्यवसाय है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या व्यवसाय करते हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, अगर आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप जो यहाँ पर चौराहे पर आपका व्यवसाय है, कौन सा व्यवसाय आप करते हैं? हमारा व्यवसाय यही मोरंग सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल काम करते हैं। भाई साहब, ये सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर तक ये जो रास्ता था ये बिल्कुल सकरा रास्ता था, बिल्कुल लगता था जैसे गलियारा हो गाँव का। ये रोड अब चौड़ा हो रहा है, इसमें काम भी लग गया है, तो इसमें क्षेत्रीय विधायक का काफ़ी प्रयास रहा है। आपका क्या मानना है? अरे बहुत सराहनीय कार्य है। क्षेत्रीय विधायक काफ़ी दिनों से लगे थे, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बनने से पूरा विकास होगा यहाँ क्षेत्र का। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इस रोड बनने से। ये सड़क आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गांव दौलतपुर की तरफ भोजपुर से होकर भी जाता है। एक बड़ा नाम था हिंदी उसमें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उनका जन्म स्थान होने के बाद भी और यहाँ की सांसद सोनिया गांधी जी थी, 10 साल उनकी केंद्र में सरकार की यूपीए थी। क्या यहाँ के क्षेत्रीय जो नेता थे या क्षेत्रीय जो उनके प्रतिनिधि थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने कभी इसकी मांग नहीं की या इस मांग को सोनिया जी ने क्या कहते पूरा नहीं किया? क्या आप क्या मानते थे? पूरा क्या आती जाती थी, सब हलो हाय टाटा होता था, कोई काम नहीं किया। मन में कोई वो नहीं था ना। अब भाजपा सरकार थी और हमारे विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने विकास के लिए, क्षेत्र के लिए, और इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। अगर हम एक चीज़ कहें कि इस सड़क के बन जाने से आप लोगों को, जैसा भी भाई साहब ने बताया कि जो हमारी सड़क के किनारे ज़मीनें हैं वो भी बहुत महंगी हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। अगर आपको क्षेत्रीय विधायक को नंबर देना हो तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनको? 10 में से 11 नंबर उनको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाँव चौराहे पर हम बैठे हैं, यहाँ के लोगों ने बताया कि आप पूर्व प्रधान हैं उनके गाँव के। हमारा सौभाग्य है कि आपसे भेंट हुई और आपसे मुलाकात हुई। हम प्रधान जी के माध्यम से जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रधान जी बुजुर्ग हैं और काफ़ी अरसों से इस रोड पे आप आ जा रहे हैं। प्रधान जी, ये सड़क जो है सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर तक इसका निर्माण हो रहा, मतलब जो है ये चौड़ीकरण हो रहा है। इसका भूमि पूजन अभी कुछ दिनों पहले सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा हुआ। इस रोड के बन जाने से आप बताइए कि कितना आवागमन में लोगों को फ़ायदा होगा? ये सड़क नहीं है, ये ऐतिहासिक सड़क। ये ऐतिहासिक सड़क है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। हाँ, ऐतिहासिक है। यहीं पर दौलतपुर से और ये सराय बहरिया खेड़ा तक ये सड़क ऐतिहासिक सड़क है। ऐतिहासिक स्थान तक ये सड़क पहले से निर्मित है, ये क्षतिग्रस्त हो गई। शासन की मंशा है कि इसको चौड़ीकरण कर दिया जाए। अगर चौड़ीकरण हुआ है तो ये जो ऐतिहासिक हमारे ऐतिहासिक स्थान के नाम भी ये हो जाएगा और लोगों का आवागमन के लिए जो भी व्यवस्थाएँ वो व्यवस्थाएँ भी दूर हो जाएंगी। तो इसलिए शासन को चाहिए युद्ध स्तर पर प्रजाति पर क्षेत्र की तरफ से मांग की जाती है कि सरकार जहां तक हो सके अविलंब इस सरकार का निर्माण कराया जाए, जिससे कि क्षेत्र के लोगों का यातायात सुलभ। नहीं, जहाँ तक हमारे लोगों की जानकारी में सड़क में काम शुरू भी हो गया है, निर्माणाधीन कार्य है। हाँ। कार्य शुरू हुआ है, उद्घाटन भी हो गया है, निर्माणाधीन है। हाँ। और जो भी अवशेष है ये प्रजाति के हिसाब से अगर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाए तो ज़्यादातर इस क्षेत्र का आवागमन इसी रोड से होता है। ज़्यादातर भोजपुर से यहाँ तक आवागमन, सबसे ज़्यादा आवागमन इसी रोड से लालगंज मार्ग का, यही एक मुख्य स्थान है जहाँ पर लालगंज मार्ग से
ज़्यादा यात्रियों का आना जाना बना रहेगा। हम देखते हैं कि तमाम लोग इधर से उन्नाव के लिए भी जाते हैं, फतेहपुर के जनपद के भी तमाम लोग इधर से गुजरते हैं, और बक्सर में माँ चंद्रिका देवी का मंदिर भी है, लोग दर्शन के लिए भी वहाँ जाते हैं। तो इस रोड के बन जाने से उन लोगों को भी काफ़ी सुविधाएं होंगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक स्थान जो बक्सर है जी। और बक्सर से लिंक रोड हमारे कानपुर रोड का बना हुआ, महानगर से जो भी व्यापारी स्तर पर लोग जाते हैं इसी रोड से ज़्यादातर जाते हैं, तो वहाँ का आने जाने का व्यवस्था भी है और शॉर्टकट है। ये कानपुर जाने के लिए शॉर्टकट है, तो यहाँ से वो भी जाते हैं, इसी रोड से गुजरते हैं। तो जिसके भी प्रयास से सड़क बन रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो शासन को धन्यवाद करूँगा कि कम से कम भी इसका चौड़ीकरण किया, फिर जनप्रतिनिधि इसके बधाई के पात्र हैं। विधायक जी इसके अरे जनप्रतिनिधि अरे उन्होंने पहल की होगी तभी शासन से ने बहुत क्षेत्र में सड़कें हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा, बहुत विधायक रहे कहाँ से तो प्रायोरिटी पर रखा और उन्होंने स्वीकृति कराई जाए, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मलके गांव चौराहा से पूरे पांडे भोजपुर की तरफ जा रहे हैं। ये प्रधान जी हमको मिले हैं। प्रधान जी जरा अपना परिचय बताइए और किस ग्राम पंचायत के आप प्रधान हैं? मेरा नाम घनश्याम सिंह है। प्रधान जी ये सड़क जो है सराय बहेड़िया खेड़े से आपके भोजपुर तक जाती है, भोजपुर के आगे बक्सर को जाती है, उन्नाव को जाती है, कानपुर को जाती है। आज़ादी के बाद से जब ये सड़क बनी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखनी के, हम एक तरीके से ये कह लें कि इतने बड़े साहित्यकार या लेखनी के क्या कहते हैं कलमकार इतने बड़े हुए, और उनका दौलतपुर जो है वो भी भोजपुर के बगल में उनका भी पैतृक गाँव है। इस सड़क की दुर्दशा देखकर ये नहीं लगता कि आप वीवीआईपी जनपद में हैं? कहाँ कमी रह गई जो सड़क आज तक नहीं बन सकी? भैया इतिहास गवाह है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद मुझे नहीं लगता कि सड़क बनी होगी, और इतनी सकरी रोड और इतना साधन चलते इस पर कि इतनी समस्याएं हैं जनता के सामने जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन भाई माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी को दाद देनी पड़ेगी उनके कार्यों की। आपके सहयोग से ये डबल होने जा रही है, इसका कार्य चालू हो गया है, भूमि पूजन हो चुका है, और हम लोग भाई कुत्सा बधाई देते हैं विधायक जी को भी। कम से कम इतने विधायक हुए आज 70 साल में, किसी ने सड़क का ध्यान नहीं दिया। ये पहले विधायक है, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारे विधायक नहीं, राणा देवी माधव के अवतार हैं, इसके लिए कह दिया करता हूं। जिस काम को किसी ने नहीं देखा, इस सड़क पे किसी की नज़र नहीं है, जबकि इस सड़क से कुछ इसके पहले जो विधायक है उनका आवाज़ भी पड़ता है आते जाते, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। प्रधान जी आप, जहाँ तक मेरी जानकारी में कि आप ग्राम प्रधान अब की बार पहली बार नवनिर्वाचित हुए हैं, आप कभी भी हैं, क्षेत्र में आपका आना जाना भी होता है। आपके रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी हैं, जो एक बड़ा नाम है संसद में, क्या वो भी कभी इधर इस रास्ते से निकली हैं? हाँ, बहुत बार सोनिया जी आई हैं इधर से, लेकिन तो क्या उनकी नज़र इस रोड पे नहीं पड़ी? अब नज़र क्या, वो वीवीआईपी लोग हैं, उनकी नज़र तो कोठियों में पड़ती है, सड़क पे कहाँ पड़ेगी, गरीबों की तरफ कहाँ पड़ेगी। तो आप इस रोड के चौड़ीकरण होने से काफ़ी खुश हैं? बहुत प्रसन्न, हम ही नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता प्रसन्न है, और विधायक जी को कोटि सा धन्यवाद। क्या आने वाले चुनाव में जो इस सड़क के अगल बगल के गांव हैं या जो सरेनी की जनता है, वो विधायक जी को इस सड़क का ऋण उतार देगी? बिल्कुल, पिछली बार भी इस क्षेत्र के लोगों ने 70% 60% वोट दिया था, और अब की बार बढ़कर और चढ़ बढ़ करके वोट देगी, और निश्चित रूप से इस मार्ग से जो भी लोग आते जाते हैं उनका पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सराय बहेड़िया खेड़े से चल करके पूरे पांडे चौराहे पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पूरे पांडे चौराहा है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और ये रास्ता सरेनी को जाता है। सरेनी विकासखंड है और थाना है यहाँ का, पुलिस स्टेशन भी सरेनी में है और विकासखंड भी सरेनी, यहाँ का जो ब्लॉक है वो भी सरेनी है, और ये रास्ता सीधे भोजपुर को जाता है। आप देख सकते हैं सड़क की दुर्दशा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा सड़क की दुर्दशा इस तरीके से गड्ढे हैं। जब ये सड़क चौड़ी हो जाएगी तो लोगों को कितना क्या कहते हैं आवागमन में सुविधाएं मिलेंगी, यही पूरे पांडे के कुछ लोगों से, तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग उनसे भी जानेंगे। पूरे पांडे चौराहा पर एक हमारे साथ युवा साथी खड़े हुए हैं। भाई साहब, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। शुभम यादव, पूरे पांडे। शुभम जी, ये बताइए कि ये रोड काफ़ी देखिए सकरा हुआ बना हुआ है, जबकि सराय बहेड़िया खेड़े से भोजपुर होते हुए बक्सर, उन्नाव, कानपुर को रोड जाता है। इस रोड का भी भूमि पूजन हुआ है कुछ दिन पहले। अगर ये रोड चौड़ी हो जाएगी तो आवागमन में कितनी सहूलतें मिलेंगी? अरे बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोगों जो गाड़ियाँ घोड़ा ख़राब होती हैं, ये कम से कम चलेंगी तो सलामत, और बाकी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑन रोड है। रोड पे चढ़ेंगे अच्छे से, कानपुर हाईवे है, लखनऊ हाईवे है, सब जगह फतेहपुर हाईवे,
जल्दी से जल्दी हमारी दूरी भी कम समय में तय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब खड़े हुए हैं, इनकी मुझे लगता है कि ये दुकान भी है। जरा इधर ये क्या कहते हैं, बिल्डिंग दुकान। इसमें क्या बनाते हैं आप? ट्रॉली वगैरह बनाते हैं। ये पूरे पांडे के मेन चौराहे पर आपकी शॉप है। रोड देखिए किस तरीके से गड्ढे हैं, रोड सकरी है। आप इसको ये भी देखते हो बरसात में तमाम गाड़ियाँ फंसी जाती होंगी। गाड़ियाँ पलट भी बहुत जाती है। अच्छा, यहाँ गाड़ियाँ पलट भी जाती है, फंस जाती है, सारी दिक्कतें। तो ये रोड जो है क्या किसके प्रयास से बन रहा है? विधायक जी के प्रयास से बन रहा है। तो इस रोड के बन जाने से कितना आप लोगों को आवागमन में सुविधा बड़ी मिलेगी? सहूलियत हो जाएगी, बहुत बड़ी सहूलियत। गंदा पानी भर जाएगा। और जो आपका व्यवसाय है क्या इसमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी? पक्का होगा, पक्का। अच्छा, इसीलिए आप ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। देखिए, आम लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, स्वास्थ्य हैं। तो इसमें अगर ये सड़क आपकी बन जाएगी तो आपके व्यवसाय में भी फर्क पड़ेगा। तो जो भी जिसके भी प्रयास से सड़क बन रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ठीक, बहुत बढ़िया। पूरे पांडे चौराहे पर। छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र जी, करते क्या हो आप? मेरा तो सैलून है। सैलून की दुकान है। तो आपके यहाँ तो गरीब अमीर सारे लोग आते हैं। सारे आते हैं। ये सड़क जब बन जाएगी तो जो आपकी सैलून की दुकान है क्या इसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा? अरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। सड़क का जब निर्माण हुआ तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम हम लोग गरीब आदमी हैं, 2 पैसा कमाने लगेंगे। क्या जानते हो कि ये सड़क किसके प्रयास से बन रही है? जी, माननीय श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जो विधायक हैं आपके क्षेत्रीय, उनके प्रयास से बन रही है। क्या कहना चाहोगे छोटे धीरेन्द्र बहादुर सिंह के? मैं तो उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने दिन से यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे फंस जाती हैं, रोड जाम हो जाता है, हम लोग का धंधा में नुकसान होता है, हर चीज़ का नुकसान होता है। तो अगर ये बन जाएगा हाईवे और अच्छी रोड बन जाएगी तो हम लोग का 2 पैसा का बढ़ोतरी होगी और टाइम की बचत होगी कहीं आने जाने में। भी कुछ चौराहे पर पूरे पांडे के मौजूद हैं जहाँ पर क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा इस रोड का जो चौड़ीकरण होना है उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमारे साथ यहाँ पर एक पान की दुकान है, भाई साहब ये मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि रोड का चौड़ीकरण का काम क्या शुरू हो गया है? जी हाँ, काम चालू है। ये भूमि पूजन जब हुआ है, विधायक जी ने भूमि पूजन किया, उसके कितने दिन बाद काम चालू हो गया? उसके दूसरे दिन चालू है। उसी के दूसरे दिन काम चालू हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के चौड़ीकरण होने के बाद? नहीं, अच्छा हो जाएगा, मिल जाएगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा आपको? हाँ। आपको उम्मीद है कि ये सड़क अगर चौड़ी हो जाएगी तो आपका रोजगार बढ़ेगा? जी हाँ। तो धन्यवाद देना चाहेंगे विधायक जी को? थैंक यू विधायक जी को, धन्यवाद मेरा। भूमि पूजन स्थल था जहाँ से क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने इस रोड का जो चौड़ीकरण होना था उसका भूमि पूजन किया था। वहीं पर ये शाम का समय हो रहा धीरे धीरे। और ये भाई साहब चाट की ठेलियाँ लगाए हुए हैं, काफ़ी लोग देखिए क्या कितने ग्राहक यहाँ पर आए हुए हैं। इसका मतलब आपकी चाट बहुत मशहूर है, क्यों? अरे हाँ, लोग आते हैं। क्या नाम है इस दुकान का? क्या नाम रखा है आपने चाट का? अंश चाट कॉर्नर। ये ठीक पूरे पांडे चौराहे पर है। ये बताइए कि ये रोड चौड़ी होने जा रही है जिसका भी कुछ दिनों पहले सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी चौराहे पर संपन्न हुआ है। इस रोड को जब ये रोड चौड़ी हो जाएगी तो आपके क्या व्यवसाय में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। आप कैमरे की तरफ देखिए, तो क्या फर्क पड़ेगा आपके व्यवसाय में? हाँ, पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये रोड सक्रिय होने से जो लोग आते जाते हैं क्या उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ। तो जो ये रोड बनवा रहे हैं क्षेत्रीय विधायक के प्रयास से बन रहा है, तो उनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र बहादुर सिंह के लिए? बहुत अच्छा काम है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि नंबर आपको दे दिए जाए कि 10 नंबर है, आप विधायक जी को कितने नंबर देंगे 10 में इस रोड को बनवाने के लिए? 10 के 10 देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनसे भी जानना चाहेंगे। बहन जी, कहाँ रहती हैं आप? भोजपुर रहती। तो यहाँ कैसे बैठी हैं? साधन के दावत में गए। अच्छा, दावत में गई थी। भोजपुर में ही घर है आपका? ये सड़क जो है इतनी सकरी बनी हुई है, इसको सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह रोड को चौड़ीकरण करा रहे हैं। इस रोड का एक तरीके से मेंटेनेंस है, बहुत अच्छी रोड बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? चौड़ी हो जाएगी तो अच्छे लिए, सकरी रहेगी तो दिक्कत है ये निकलने में। ऐसे अगर तो चौड़े हो जाए तो आदमी मोटरसाइकिल चलेगा। अच्छा, ये बताओ कि आपका राशन कार्ड कौन सा है? सफ़ेद राशन। आपको फ्री राशन मिल रहा है इस समय? हाँ, फ्री है। ये आपको पता फ्री राशन कौन दे रहा है? अब ये तो नहीं पता है, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है तो सरकार द्वारा मिल रहा है ना? तो बोल रहे हैं, ये तो मालूम है कि सरकार दे रही है। आपको गैस चूल्हा क्या फ्री मिला है? नहीं, गैस चूल्हा फ्री नहीं मिला है।
केवल राशन आपको फ्री मिल रहा हाँ, है। राशन। ये राशन यूपी और मोदी जी के द्वारा मिल रहा है कोरोना काल में, हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हाँ, ये तो सही है, अच्छे लिए है भैया। नहीं अभी तक पैसा लगा के ले लो, हम हमें फ्री मिल गया। अभी तक का यहाँ तक का रहा कि भाई साहब हम लोग का तो राशन ही कहाँ मट्टी पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम इस सरकार को आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अरे चलो जो मिलता है सब अच्छा है। सज्जन हमारे साथ यहाँ मौजूद है पूरे पांडे चौराहे पर। भाई साहब आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम फतेह बहादुर सिंह है। फतेह बहादुर सिंह जी, आप रहने वाले कहाँ से? बहादुरपुर के रहने वाले। बहादुरपुर के रहने यहीं पे हमारी दुकानें बनी वाले। ये किस चीज़ की दुकान है आपकी? अब यहाँ यही है, एक ठेका हुआ खुला हुआ दुकान में। अच्छा, एक शराब का ठेका है। कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया लेकिन शराब नहीं बंद। हैं? नहीं बंद थी, लोगों को चाय नहीं मिली लेकिन शराब मिली है। बंद थी, वो भी थी बंद। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये अभी कुछ दिन पूर्व, क्योंकि आप बताते हैं कि हमारा चौराहे पे मेरी दुकान है, सरिंगी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा भूमि पूजन हुआ था इस सड़क के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क बहुत के? अच्छा हुआ है। सड़क का सौलीकरण हो जाने से यातायात की, व्यापार में फर्क पड़ेगा, व्यापार बढ़ेगा हमारा लोगों का। जब आवागमन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा। जब आवागमन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कहा भाई साहब ने। तो भाई साहब आप विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके इस प्रयास के लिए। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ भूमि पूजन में यहीं पे करवाया था। हाँ। और पूरा सहयोग कर करके इनसे वो सब पूरी व्यवस्था करवाई जाती है। और मैं विधायक जी का बहुत ही आभारी हूँ कि जो ऐसा काम कर रहे हैं। 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या आप दिल से विधायक जी को दुआ देंगे? दिल से अभी हैं और दिल से रहेंगे। जी, बहुत बहुत। पहले सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि पूरे पांडे चौराहा पे एक मित्र विधायक जी के कार्यों से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने हमें पान खिलाया और मैं उनकी दुकान से पान खा के जैसे ही निकला, ये भाई साहब जो हैं ये गाड़ी चलाते हैं, सवारी गाड़ी है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे छोड़ते हैं। सबसे पहले भाई साहब ये बताइए कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक आपकी चलती है? ये भोजपुर से लालगंज जाती है। भोजपुर से लालगंज तक आप जाते हैं। तो जब आप लालगंज से चलते हैं तो सराय बहरिया खेड़े तक तो रोड बहुत अच्छी बहुत है, अच्छी लेकिन है। जब सराय बहरिया खेड़े से आप भोजपुर तक जाते हैं तो उस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? बहुत खराब, बहुत खौना है। अब इस सड़क का भूमि पूजन सरिनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा किया गया है। अगर ये सड़क, जो इसमें काम भी चालू हो गया है, आपका आना जाना, अगर ये सड़क बन जाएगी तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा। इस सड़क के बन जाने से आपकी गाड़ी भी मजबूत रहेगी। सुरक्षित रहेगी और चलने क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बनवाने पे धीरेन्द्र बहादुर सिंह? अरे बहुत खुशी, बहुत बहुत बधाई हो धीरेन्द्र बहादुर। और अगले बार फिर पंचायत से वो विधान हो जाए, फिर से विधायक बने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जरा थोड़ा सा परिचय बताइए, ये रोड जो बन रही है किनारे पर, क्या इसका आप काम देख रहे हैं क्या? जी, क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह, अमरपाल सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोंडा जी, गोंडा के। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टर हैं, ठेकेदार हैं, ये कहाँ के हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के हैं। ये सड़क का जब भूमि पूजन माननीय विधायक जी ने किया, उसके कितने दिनों बाद ये सड़क का काम चालू हो गया? दूसरे दिन से चालू हो गया। तो कितने किलोमीटर की सड़क है बता सकते हैं? 15 किलोमीटर की। तो ये अभी आपने कितने किलोमीटर में सड़क के दोनों किनारों पे जो भराई का काम कर रहे हैं, तो कितने किलोमीटर पे कर रहे हैं अभी आप? अभी ये 7 से शुरू किए हैं, 11 तक पहुँचे। 7 से 11 यानी 4 किलोमीटर में आप दोनों तरफ भराई का काम कर रहे हैं। ये क्या आप बता सकते हैं कि लगभग कितने दिनों में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी? लगभग 6-7 महीने लगेंगे। 6-7 महीने लगेंगे। ठीक है। बहरिया खेड़े से जब चलते हैं, मलके गांव चौराहा, सेठ गांव चौराहा, पूरे पांडे के बाद ये भोजपुर से पहले एक रानी खेड़ा चौराहा पड़ता है। काफ़ी फेमस चौराहा है ये रानी खेड़ा। आप देख सकते हैं कि ये यहीं से ये रोड की खुदाई शुरू हो गई है और ये दाहिने तरफ अभी गड्ढे हुए हैं, आगे रोड बन भी रही है, लेकिन ये यहाँ से काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्षेत्रीय कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि इस रोड के बारे में। जन हमारे साथ खड़े हैं। भाई साहब आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश चंद्र त्रिपाठी है, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। जी भाई साहब ये बताइए कि सड़क जो है आपकी, क्या कहते हैं, सराय बहरिया खेड़ा से जी भोजपुर तक इसका चौड़ीकरण हो रहा है। जी जी। इससे आवागमन में आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा? इससे हमको 80% लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा बैकअप क्या मिलेगा। इस रोड के बन जाने से जो क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्र के लोग हैं, उनमें खुशी है या इस रोड के बन जाने से कोई आप लोगों को कष्ट है? हाँ हाँ, हमारे हिसाब से तो बहुत खुशी का माहौल है। और जो हमारा वर्तमान विधायक है उसने बहुत अच्छे काम किए, जो वादा किया था उसने वादा निभाया। मैं किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूँ, मैं झूठ की बकवास नहीं पसंद करता हूँ। आप एक किसान हैं। जी जी। ये जब सड़क चौड़ी हो जाएगी तो किसानों को इससे कितना लाभ मिलेगा? किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनका व्यापार में बढ़ोतरी होगी,
हाँ, ये जरूर है कि इनके शासनकाल में जैसे ये गेहूं का रेट नहीं मिल रहा है, धान का रेट नहीं मिल रहा है, ये बेशक है, लेकिन जो ये सड़क का जो निर्माण हो रहा है, जो चौड़ीकरण हो रहा है, ये किसानों के हित में है। ये जैसे पूरे पांडे चौराहे पर आप खड़े हैं तो व्यवसायियों को इस रोड के बन जाने से कितना लाभ मिलेगा? इसमें व्यवसायियों को भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा और सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है जो हमारे स्कूल के छात्र थे, जो हमारी छात्राएं थी, जो जिनके लिए बड़ा सकड़ा रोड था और अब जो है गिर पड़ते थे, बच्चे गिर जाते थे, सड़क पर लिफर जाते थे, तो कम से कम ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर जरा परिचय दीजिएगा भाई साहब अपना। हमारा नाम रामचंद्र उर्फ रामू वाजपेयी, ग्राम दूल्हापुर, सरेनी, रायबरेली। वाजपेयी जी, ये बताइए कि सड़क का काम तेजी के साथ शुरू है, चौड़ीकरण का। हाँ, अभी अगर ये सड़क वाकई में जो जिस तरीके से चौड़ीकरण का काम चल रहा है, प्रगति पर है काम, अगर ये रोड जब चौड़ी हो जाएगी, कितना आवागमन के साथ साथ किसानों को कितना फायदा मिलेगा? सड़क चौड़ी हो जाने से व्यापार, किसान, यातायात सब सुखी हो जाएगा, सब सुखी हो जाएगा। आप इस रोड के बन जाने के बाद ये बताइए कि जो सड़क के किनारे किसानों की ज़मीन है, भूमि है, क्या उसके भी रेट दोगुना या 3 गुना हो जाएंगे? ये बाबू मेरी उम्र देखिए, मैं 50-51 साल का हूँ। जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था प्राइमरी स्कूल दूल्हापुर में जी, तब यहाँ पर कच्ची रोड थी। ये कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा गांधी की बदौलत यहाँ ये रोड में PWD हुआ था। तब से इस रोड का काम ऐसा नहीं हुआ जैसा देखने को अब मिला। अब ये रोड अच्छा हो जाने से व्यापार, यातायात, सब चीज़ का आराम मिल जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। सड़क और रोड और पानी ये सब पूर्ति हो जाए तो सरकार की जय जय है, कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, धन्यवाद। अब हम सराय बहरिया खेड़े से चल करके भोजपुर कस्बे पहुँचे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि रायबरेली जनपद का ये आखिरी कस्बा है भोजपुर। यहीं से उन्नाव जनपद की सीमा लग जाती है। आपने सुना होगा माँ चंद्रिका देवी का मंदिर बक्सर में मौजूद है और वहीं पर राजा रामबख्श सिंह जी का किला है, जहाँ पर एक बार आप लोगों ने सुना होगा कि सोना चुका हुआ है। काफ़ी चर्चित स्थान है, एक तरफ माँ चंद्रिका देवी का मंदिर, दूसरी तरफ राजा रामबख्श सिंह का किला। भोजपुर ऐतिहासिक कस्बा है रायबरेली जनपद का, भले ही वो आखिरी कस्बा हो, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक कस्बा है। ब्राह्मण क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है ये भोजपुर। यहाँ पर हम मौजूद हैं सराय बहरिया खेड़े से। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 किलोमीटर का रोड जो है, ये सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी द्वारा जो है चौड़ीकरण का प्रस्ताव हुआ है। ये रोड क्या कहते हैं, भोजपुर तक आएगा सराय बहरिया खेड़े से। यहाँ पर कुछ हमारे साथ युवक खड़े हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर ये सड़क सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर तक बन जाएगी तो इस सड़क से भोजपुर में क्या फ़र्क पड़ेगा, व्यवसाय पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और भोजपुर का जो वातावरण है, भोजपुर के जो लोग हैं, उनको क्या सहूलियतें मिलेगी इससे? क्या नाम है भाई साहब आपका? अनूप अंकित तिवारी। आप कैमरे कर अनूप अंकित तिवारी मेरा नाम है। तिवारी जी, ये बताइए कि जो क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी द्वारा सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर तक का जो सड़क निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन भी पूरे पांडे में हुआ है, कि ये रोड अगर चौड़ा हो जाता है तो व्यवसाय में कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर? काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा इसका। खासतौर पर ये सड़क बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लोग यहाँ आने जाने से कतराते थे, घूम कर जाते थे, और ये सड़क बनने से माननीय विधायक जी को हम बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सांसद कौन है? सोनिया गांधी। यूपीए सरकार, उनकी 10 साल सरकार थी केंद्र में, यूपीए की अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, रायबरेली की सांसद हैं। क्या उन्होंने सड़क का प्रयास नहीं, उन्होंने केवल लालगंज तक प्रयास किया। लालगंज के आगे मतलब वो नहीं देखती थी, बस लालगंज तक उनका दायरा लालगंज तक था, उसके आगे उन्होंने नहीं। जरा परिचय बताइए कि भोजपुर में आप कहाँ से? विभव कुमार तिवारी, 1 किलोमीटर दूर केरुई गाँव में वासी निवासी। ये भोजपुर तक विधायक जी द्वारा सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसका अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में पूरे पांडे में इसका शिलान्यास किया था विधायक जी ने। इस सड़क के चौड़ीकरण हो जाने से आप युवा हैं, युवा सोच है आपकी, आप बताइए कितना फर्क पड़ेगा? बहुत व्यवसाय में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे दोस्त मित्र जो लखनऊ रायबरेली में रहते हैं, उनको अक्सर बुलाते थे तो कहते थे आप हमारे यहाँ सिंगल लोड है, एक ट्रक आ जाता है तो गाड़ी मतलब हम लोग सिंगल लोड कहकर के आने में कतराते थे। ट्रक लग गया तो उसके पीछे को 10 किलोमीटर चलना पड़े, बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। व्यवसाय में भी बहुत लाभ मिलेगा मेरे हिसाब से। जरा मैं चाहूँगा कि क्या कहते हैं, कमलेश भाई एक तरफ जरा ये दिखाए भोजपुर देखिए कितना विकसित कस्बा है। सिर्फ सड़क की वजह से क्या कहते हैं ये पिछड़ा हुआ है, बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिए व्यवसाय भी ठीक ठाक होता है। सरेनी से ज़्यादा व्यवसाय होता है, बहुत बढ़िया होता है। लालगंज के बाद सबसे बड़ी मार्केट है लालगंज तहसील की, लालगंज के बाद दूसरे नंबर की। तो इसको तो कहते हैं नगर पंचायत होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन आप भी देख रहे हैं बहुत वर्षों से विकास नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में कन्वर्ट नहीं किया गया है वर्षों से। ठीक है, साथी हमारे साथ खड़े हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। आप
क्या नाम है और कहाँ से? हमारा विजय पांडे नाम है, भोजपुर का निवासी हूँ। पंडित जी ये बताइए कि सड़क के मामले में भोजपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ये जबकि तो उन्नाव का बॉर्डर है, बिल्कुल रायबरेली जनपद का आखिरी नगर है ये तो जिले की इस पर अभी- लास्ट जितनी योजनाएं आती हैं सब बुद्धि हो जाती है यहाँ आने पर। तो बस अंग्रेजों के जमाने से जब से इंदिरा जी ने बनवा दिया तब से इसके क्या ये बना है। सड़क, ये सड़क इंदिरा जी ने बनवाई थी? इंदिरा जी ने बनवाई थी। अब इस सड़क का जो जीर्णोद्धार हो रहा है यानी कि चौड़ीकरण हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये तो विधायक जी के सौजन्य से हो रहा है। कौन से विधायक? धीरेन्द्र बहादुर। क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र बहादुर जी के बारे में? धीरेन्द्र बहादुर हमारे विधायक हैं, बेचारे जो तो प्रयासरत ला के किसी तरह का अपना जो है प्रयास करके बनवा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब और खड़े हुए हैं। भाई साहब मैं सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरू खान है, मैं चटौला ग्राम सभा का निवासी हूँ। अभी हाल ही में चटौला का ग्राम प्रधान हूँ। नवनिर्वाचित प्रधान हुए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप अपनी ग्राम पंचायत के युवा हैं, आपकी जनता जो आपके यहाँ आवाम है उसने आपके बंदों पर इतना बड़ा वोट दिया है। चलो जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि सराय बहरिया खेड़े से भोजपुर का रास्ता काफ़ी पिछड़ा हुआ, जैसा अभी आशु जी ने हमको बताया कि ये रास्ता जो है आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने प्रयास नहीं किया। सोनिया गांधी की यहाँ की सांसद थी, लेकिन जैसे अभी और एक अन्य साथी ने बताया कि सिर्फ लालगंज तक सोनिया जी की नजर गई, जो सरेनी ब्लॉक जनपद का सबसे बड़ा ब्लॉक है उस पर नजर नहीं गई। और ये आप बताएं कि किसके प्रयास से सड़क बन रही है? ये प्रयास हमारे माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के सौजन्य से रोड बन रही है। हम यहाँ के समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से विधायक जी का धन्यवाद देते हैं और विधायक जी से ये भी अनुरोध करेंगे कि जो भोजपुर से सरेनी गई है रोड, विधायक जी इसमें भी प्रयास करके इस रोड का भी चौड़ीकरण करा दें तो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा महान दया हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई साहब खड़े हैं, मैं इनसे सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशुद्दीन कहाँ के रहने वाले हैं आप? गहरौली। आशुद्दीन जी ये बताइए कि ये सड़क जो है लालपुर की तरफ आती है, तो सराय बहरिया खेड़े तक ये रोड बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भोजपुर जो लंबाई करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी इसकी पड़ती है, तो काफ़ी गड्ढे रोड में, काफ़ी सकरा रोड है। इससे आवागमन में कितनी परेशानियाँ होती हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आज़ादी के बाद से अब तक इसका चौड़ीकरण नहीं हो पाया था। 3 मीटर चौड़ी थी रोड, सड़कों में गड्ढे थे। माननीय विधायक जी ने प्रयास करके मात्र 4 सालों में ये काम किया है। और रायबरेली जनपद का सरेनी सबसे बड़ा ब्लॉक है और सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र था। सड़कों का जाल बिछाया गया है, सरेनी से लालगंज, लालगंज से सरेनी, सराय बहरिया खेड़ा से भोजपुर, और ये भी होने जा रही है क्या कहते हैं सरेनी से भोजपुर। सरेनी से भोजपुर ये भी रास्ता काफ़ी खराब है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, हिंदी के प्रवर्तक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी कर्मस्थली और जन्मस्थली भी यहीं पर है। कितनी दूर है यहाँ भोजपुर से? यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर भी माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी काम करवा रहे हैं। भोजपुर से लेकर रायबरेली बॉर्डर तक PM जिसवाई से 5 मीटर चौड़ी रोड का काम चल रहा है। आप युवा हैं, विधायक जी भी युवा हैं, अगर आपको नंबर देने की बात है तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप विधायक? 10 में से 10 नंबर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।